के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की आराधना करें। सच्चा
3:16 में कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस अनंत जीवन का अधिकारी हर एक वो जन है जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और ये बात जब हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो हमें वो बेटे बेटियां बना लेता है। वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है, यानी कि यीशु मसीह ने हमारा बाप से मेल करा दिया है। आज जो मैं गवाही आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अमृत कौर बहन की है, जिन्होंने कैसे प्रभु को जीवन दिया और कैसे प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरा है। आइए हम गवाही देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे फिर बातें करूँगा। अमृत कौर जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि वो कौन सी परेशानी थी, वो कौन सी बेबसी थी आपकी जिसने आपको प्रभु को जानने की एक लालसा दी, वो बताइए जरा। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का जी, आज के शुभ दिन के लिए, और ये मीडिया सेंटर वालों का जी, और आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। मेरी कोई हस्ती नहीं थी मैं जहाँ आ सकूँ, वही मुझे लाए हैं। जो बोलने की प्रेरणा उन्हीं की है, मैं नहीं बोल रही, उन्हीं का आत्मा ही बोल रहा है मेरे अंदर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे बहुत डिप्रेशन था 3 साल तक। अच्छा। तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुकी थी दिल्ली में, और मैं 100 गोली खाती थी नींद की, नाइट्रस, और सुसाइड करने की 3 बार कोशिश करी मैंने। अच्छा। फिर भी मैं बच गई। अरे हाँ जी। और मैंने मतलब कि बहुत पाठ पूजा करती थी, दिन में 20-20 घंटे पाठ करा, पूरी रात खड़े होकर पाठ करती थी मैं। अच्छा। हाँ जी। और मैं 30 साल तक वो संतोषी माता के व्रत भी करती थी। अच्छा। उनसे भी मेरा कुछ नहीं हुआ, पंडितों के पास बहुत गई, मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। हाँ जी। लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, उल्टा मैं और रोती थी। अच्छा। क्योंकि पैसे भी चले जाते थे और आए महीने में आईसीयू में रहती थी, इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ जी। अच्छा। बहुत ज्यादा बीमार थी। तो मैंने एक दिन जॉयस मेयर का मैंने प्रोग्राम देखा। अच्छा, जॉयस मेयर का हाँ जो जी। टीवी पे आता है, टीवी पे आया जी, था। हाँ जी। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं डिप्रेशन इतना लोगों का निकल सकता है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो चल भी नहीं सकती, बेड पे हूँ, खाना नहीं खा सकती, रात में देखती नहीं हूँ कैसे होती है। तो वहाँ पहुँचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लाजमी सी बात। हाँ जी। काफ़ी टाइम बीत गया। तो मेरा बेटा 4 साल के बाद इंग्लैंड से आया, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। तब मैंने जाके फिर एक दिन सब टीवी देखा। उस दिन जब मैंने उसका नाम पढ़ा, टोल फ्री नंबर है, मैंने उसी टाइम उनको फ़ोन करा। सब टीवी यानी श्री अधिकारी ब्रदर्स। हाँ जी। एक चैनल है जो। हाँ जी, चैनल है। उस पर मैंने प्रोग्राम देखा। मैंने उसी टाइम उनको कॉल करा। तो उन्होंने प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला अब आप दवाई मत खाया करो, जब भी आप घबराहट हो आपको, आप चाहे दिन में कितनी बार फ़ोन करो, कोई वो नहीं है। तो मैंने उस दिन पता नहीं कितने 15-20 बार फ़ोन करा उनको, हर आधे घंटे के बाद उठ के। तो मैं सोचती थी अब मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके वहाँ पर एक पास में जीवन नगर में चर्च है, वहाँ जाइए, पास्टर प्रदीप है, उनके पास जाइए। मैं वहाँ गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने मुझे बाइबल भी दी, न्याय तो मुझे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ नया नया था। नया नया था। मैं सोचू इसमें तो हिस्ट्री है, कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं उनके बारे में नहीं पता था कि प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन इतना पता था जो प्रभु यीशु है जी। तो कुछ समझ नहीं आती थी मुझे। तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं उसमें से। तो फिर मेरे को 6 महीने ऐसे बीत गए। मेरी बेटी कनाडा में थी उस टाइम। तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर थी, मैं उससे बड़ा प्यार करती थी। ऑस्ट्रेलिया में उसका बर्थ हुआ, तब से वो मेरे साथ ही आना जाना था उसका हर साल। तो मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। तो अचानक मैं बीमार थी, तो वो कहते थे इससे दूर रखो थोड़ा। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो लड़की दे दो। तो अचानक मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मैं किसी के साथ वो लड़की तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तो मैंने कहा ये कौन सा प्रभु है जिसने मेरी सुन ली, क्योंकि मैंने बड़े पाठ पूजा कराए, पंडितों से पैसे दिए कि वो लड़की मुझे मिल जाए। लेकिन वो लड़की जब मुझे मिली तो मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। मैं फिर वहाँ गई चर्च में बड़ी खुश। उसी टाइम फिर मेरा वीज़ा मिल गया, मैं वहाँ गई। और फिर मैंने यहाँ से जाते हुए पास्टर जी बोला कि मैं आज प्रार्थना करके जा रही हूँ कि मैं जैसे बच्चों के लिए आदमी के पीछे इतना रो रही हूँ,
तो आज के बाद प्रभु मैं तुम्हारे लिए रहूं, मैं इनके पीछे नहीं भागूं, क्योंकि मुझे इतना लगाव इनसे है, उससे ज़्यादा अगर मेरा आपसे हो जाए तो मुझे दुनिया में और क्या चाहिए। सही बात है, हाँ बिल्कुल जी। सही कह रही हैं आप। तो जब मैं यहाँ से चली गई तो कनाडा में एक दिन मैं एटीएन प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें एटीएन ये क्या? ATN अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क हाँ है जी, इसका हाँ मतलब? जी, हाँ जी, GTV उसी में आता है अच्छा, ATN में। अच्छा, हाँ ठीक। जी, तो पास्टर जॉनसन का प्रोग्राम था उसमें। अच्छा जब मैंने उनका प्रोग्राम देखा तो मेरे खुशी का अंत नहीं रहा कि जहाँ भी प्रभु यीशु मिल गए मुझे। अच्छा। तो मैंने उनको फिर उसी टाइम कॉल करा, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, हाँ जी, हाँ जी। कहते मैं आपके घर में आऊँगा। तो मैंने कहा आप मुझे बाहर पार्क में मिले कि घर में शायद भी मेरी बेटी अलाउ ना करे। मैंने अपनी बेटी से बात करी, तो मार्केट गए थे, मैंने ऐसे फ़ोन कर लिया। कहती मम्मी कोई बात नहीं, आप घर में बुलाइए उनको, मेरे हस्बैंड जिस दिन घर नहीं होंगे आप उनको बुला लो। तो मैंने उनको बुलाया जी। तो वो उनको मिलके बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझे सीढ़ियाँ लेके गए। अच्छा। तो वो एक सिस्टर हबंस है वहाँ पर, तो मैंने जब वो सरदारनी है मैंने उसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर सरदारनी होके इसका जो 10 साल से कैंसर था वो चला गया, तो आंखों की रोशनी 5 साल तक नहीं थी, वो रोशनी आ गई अरे बाप रे। उसके जीवन में। तो मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं उसके सामने। आपकी जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, हाँ, वो तो और छोटी थी। छोटी जी, थी। जी, हाँ। जी, जी। फिर मैंने उनको फोन करा तो वो 5-6 लेडीज सारी सरदारनियाँ आई उस अच्छा। टीम उनकी, उन्होंने प्रेयर करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, रो रो के दवा करी उन्होंने। मैंने बताया कि ऐसे मेरे हस्बैंड 11 साल से सेपरेशन है। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं, जो प्रभु यीशु जिसको जोड़ता उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो अच्छा। मुझे बड़ा हौसला हो गया कि बस जी अब तो मेरे पास आ गए मेरे हस्बैंड, अब मुझे कोई वो परेशानी नहीं है, चाहे मेरे बच्चे कहीं भी है, वो अपने घर में खुश है तो मैं वहाँ खुश हूँ। मुझे अंदर से तसल्ली मिलने लगी। फिर मैंने मती 9 में 20 पढ़ा। अच्छा। हाँ जी, उसमें था और पंजाबी में है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बताइए आप। फिर पंजाबी। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ हाँ जी। ਜਿਹਦੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ है। तो मेरे मन में आया मतलब तेरे विश्वास ने तुझे विश्वास ने चंगा जी हाँ, करा जी हाँ, समझ। तो मेरा विश्वास भी पक्का हो गया कि अब मेरा डिप्रेशन जो है वो कुछ नहीं है, ये हट जाएगा। मुझे पता ही नहीं चला मेरा डिप्रेशन कब हट गया, मैं बड़ी खुश थी वहाँ पर। मतलब आपका डिप्रेशन से सेपरेशन हो गया। मुझे पता ही नहीं चला डिप्रेशन हाँ, कहाँ गया, मेरे जी को हाँ। अंदर खुशियाँ आने लगी। Correct। मैं जब सोचती थी कि खुशियाँ नहीं आ सकती मेरे जीवन में अब दोबारा कभी भी, मैं जीना ही नहीं चाहती हाँ, थी। तो लेकिन मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा ये खुशियाँ तो आ गई। कैसे आती है, क्योंकि परिवार अलग हो तो खुशी कहाँ से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि मेरा परिवार मुझे मिल गया। जो मेरे को और भी थे ना, मेरे को लगते थे जैसे प्रभु यीशु ने कहा ये भाई, उन्होंने बोला कि तेरा भाई और माँ बाहर आए, तो वो कहते नहीं ये मेरे रिश्ते ने खून के रिश्ते वाले भाई बहन नहीं है, आप ही हो जो प्रभु यीशु को साथ चल रहे हो चेले, वही मेरे बहन भाई है। तो मुझे भी लगा मेरे यही बहन भाई है, मुझे उन्हीं से खुशियाँ मिलने लगी। फिर मैंने भजन संहिता 94 पढ़ा था। अच्छा। कि जब मेरे को बहुत चिंता होती है तो तेरी तसल्लियाँ मुझे बड़ी खुशी देती है, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे को लगा कि मुझे अंदर से खुशियाँ नहीं, मेरे को अब लगा है कि वो खुशी कैसे आती है, क्योंकि जब मैं किसी और की प्रार्थना करती हूँ वो ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो असली खुशी अब मिल रही है जीवन की। अब जो जीवन है ना मेरा, मैंने प्रभु के लिए रखा है। ये प्रभु का जीवन उसने मुझे दोबारा दिया है, मेरा नया जीवन हुआ है। पुराना जीवन तो बहुत गंदा था, लेकिन अब जीवन जो मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन जो मेरा अंत है वो बहुत महान होगा प्रभु यीशु की वजह से। बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं प्रभु बहुत अच्छी हाँ जी। बात है। मैं सोचता हूँ कि ये जो आपका एक्सपीरियंस हाँ है, जी। ये नया अनुभव है, इसने आपके जिंदगी में बाहर ला दी। हाँ जी। इसने आपके जिंदगी में एक नई जिंदगी दे दी। हाँ जी। तो पुराना जीवन हमारा भले ही कैसा हो, हाँ जी। और हमारी जिंदगी में बाहर आ जाती है, हमारे जिंदगी में एक नयापन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मैं सोचता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये आप इतने भाग्यशाली हैं, मैं सोचता हूँ इतने फॉर्चुनेट हैं कि प्रभु यीशु के सामर्थ्य को आपने जाना, समझा और आज उसका आनंद उठा रहे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आगे और कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मुझे शुगर जो 400 से ऊपर चलती थी,
तो मेरे को जब हरबंस सिस्टर सबने पूछा कितनी सिस्टर जी शुगर है, मैंने कहा 420 है, वो भी बेईमान है। तो अब क्या हो गया, मैं प्रार्थना ही करती रही। मैंने कहा इनका कैंसर ठीक हो सकता है जी। वो औरत 20 सालों वाली ठीक हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मैंने दवाई नहीं खानी और मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई इस टाइम। मतलब आपने विश्वास से मेरे प्रार्थना करना विश्वास शुरू से, हाँ जी, प्रार्थना करी तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल। अरे हाँ जी। अच्छा। और मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी जी। काले मोतियों के सिम्टम थे। अच्छा। लेकिन मैंने जब वो डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपको है। तो 15 दिन के बाद दोबारा जाना था, उन्होंने एक दवाई भी लिख दी थी उसके लिए। तो मेरे को तो पता ही नहीं चला उन्होंने दवाई लिखी है, मैंने अपने और टेस्ट करवा के वापस चली गई। 15 दिन के बाद जब चेक कराया तो नॉर्मल। तो प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे ऐसे ही चंगा कर दे। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो उन्होंने बोला जो मैंने आपको दवाई लिख के दी है ना, बड़ी अच्छी दी थी, देखा आपकी रिपोर्ट ठीक होगी। मैंने कहा मैंने तो दवाई ली नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो वो प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा करा, चंगा किया। क्योंकि प्रभु यीशु को जो मैं मांगती हूँ वो मिलता है। आज आपका तो विश्वास बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसकी सामर्थ आपके अंदर आ गई है। हाँ जी। और आपको हमेशा ये याद दिलाती है और ये हौसला दिलाती है हाँ जी। कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर यकीन करो, हाँ जी। तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी और खूबसूरत और हसीन बन जाएगी। हाँ जी। अच्छा, और कुछ? हाँ जी, मैंने अपने घर वालों को सबको, अपनी मदर को 75 ईयर के, उनको भी बताया प्रभु जी, के। जी। अब मेरी सिस्टर सारे घर में जो है बाइबल पढ़ रहे हैं। अरे, हाँ जी, 19:1 भजन सहायता पढ़ते हैं, उससे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए आपके जरिए जी। कितने लोग जो हैं वो प्रभु में आए और हाँ जी। कितना उन्हें सुकून मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में हाँ सुकून, जी। शांति और आनंद। हाँ जी। जब सुकून होगा तो आनंद तो आएगा ही। हाँ जी। जैसे मैं कनाडा से वापस, मैंने सोचा मैं इंडिया में जाऊंगी तो सब लग गया, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। मेरी बेटी ने कहा आप क्या करोगे, निराश तो हो जाओगे। मैं कहा नहीं, अब मैं जाके प्रार्थना करूँगी उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन है, जब बीमारियाँ हैं, जैसे मेरी ठीक हुई उनकी भी ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पर प्रभु सुबह जिस दिन मैंने चलना था विजन में दिखाया कि मेरे एक भतीजा है, उनके घर में बच्चा नहीं है, तो आप जाके उसकी प्रार्थना करना, उसके घर में बच्चा होगा, वो भी लड़का। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए तो मैंने उनसे पूछा, कहते हमने बहुत इलाज कराया, नहीं पड़ा कहीं से भी, अब मैंने दवाई नहीं खानी, मंदिर मस्जिद भी जा चुके। मैं कहा एक जगह और है, मैं कहा सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना करा लो और इसी साल आपके गोद परिवार में, हाँ, परिवार बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो वही ऐसे हुआ। उसी दिन रात को हमने आके प्रार्थना करी, दूसरे दिन मैंने उनको बाइबल दी और उनको बताया कि अगर हन्ना रो रो के वो बच्चा ले सकती तो आप क्यों नहीं। तो फिर अभी मतलब उसी ने सब कर लिया, अभी इसी महीने उसका बच्चा अपना। तो प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे घर में, हमारे पूरे मतलब सिख फैमिली में, मतलब कि विश्वास बन गया। ऐसे ही मेरे चाचा जी थे, उनकी नज़र भी नहीं थी, मैं उनके घर में अचानक गई तो प्रार्थना करके 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आ गया कि मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। तो प्रभु ने बड़े काम करने शुरू कर दिए। अभी मैं रह रही हूँ अपनी सिस्टर के घर गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारे के अंदर रह के भी सिख लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कितने सालों के फिट पड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो प्रार्थना करने से ठीक हो जा रहे हैं। और उन लोगों को मैं चर्च लेके जा रही हूँ कि सच्चा परमेश्वर जो है, जिंदा परमेश्वर और प्रभु यीशु है। इसीलिए वो मतलब कि मुझे जितना भी मतलब रोज मेरा जब मन थोड़ा उदास होता है तो मैं प्रार्थना करने चली जाती हूँ। मैं ढूंढती हूँ कि कौन दुखी है, जब कुछ है तो मुझे अपना दुख भूल जाता है, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है, तो खुशियाँ मिलती है। अमृत कौर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो नाम आपके माता पिता ने रखा है वो बहुत सही और सोच समझ के रखा है? क्योंकि अमृत का मतलब होता है, कहना चाहिए नेक्टर, या उसे कहना चाहिए एम्ब्रोसिया, जिसके पीने से या खाने से जो है आदमी अमर हो जाता है। आपको लगता है कि प्रभु यीशु में जब से आपने प्रभु यीशु को जाना है तो आपकी जो आत्मा है ये अमर हो गई है और एक अनंत जीवन के लिए जो है ये हमेशा हमेशा तक रहेगी? हाँ जी। अब तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि अपना ना मन का फेर लो, तुम ठीक हो जाओगे। पैसे पंडितों के पास मत फेंक के आना, क्योंकि मैंने खराब करे, आप मत खराब करना। तो अगर आप मन का फेर लो, कहीं भी नहीं, ये दिल ही है, इसी को हमने अंदर से ही इसी को खुश कर लेना। जैसे मर्जी करे इसी को ही करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे हुए, सोए बैठे, जैसे मर्जी बैठे हैं, वो प्रभु जो हमको मिल जाते हैं। मुझे कोई ना कोई डेली विजन मिलता है कि उसकी प्रार्थना करो, उसके लिए करो,
तो मुझे प्रभु रास्ता दिखाता है। कल भी प्रभु ने बोला कि आप वहाँ जाके मीडिया सेंटर में, हाँ जी, मीडिया सेंटर में जाओ और जाके टेस्टमनी दो। तो मैं आई, क्योंकि मैं सोचती हूँ आशीष और मिलेगी किसी की प्रार्थना अपना बताने में, तो और भी सिख लोग जो भी है, पंजाबी लोग, उनको भी पता चलेगा कि प्रभु यीशु क्या है। वो लोग सोचते हैं कि ये धर्म बदल गया, लेकिन ये धर्म नहीं बदलता। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, धर्म की मजबूरी परमेश्वर से दूरी है। अच्छा। तो इसलिए धर्म की मजबूरी मत समझो, धर्म नहीं बदल रहा, क्योंकि हम कौन से बदल गए, हम भी तो वही सरदार है, तो सरदार ही रहेंगे, वही नाम है हमारे। तो इसलिए उन लोगों को भी यही मैं बताती हूँ, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। मन परिवर्तन हुआ है, इसमें बड़ी शांति है। किसी भी जगह जाके वो मुझे शांति नहीं मिली, जहाँ आके शांति मिली है और बीमारियां दूर हो गई और डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मुझे मिल गया। हाँ जी। अमृत कौर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। हाँ जी। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, हाँ जी। हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना समय लिया। और सबसे अच्छी बात तो आपने मुझे बताई कि प्रभु ने आपके मन में ये विचार डाला कि आप वहाँ मीडिया सेंटर में जाएं और अपनी गवाही दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। हाँ, क्या संदेश है? मैं संदेश दे देना चाहती हूँ कि जो दवाइयों की दवाई है, जो वो दवा है प्रभु यीशु है। अच्छा। डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है। हाँ। और कुछ नहीं, तो इसका स्वाद एक बार जरूर चख के देखो, जो बड़ा प्यारा है। इसको अगर एक बार चख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो दर्शक सामने बैठे हुए हैं, वो सामने बैठे हुए जो हैं, उनसे आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं, वो उन्हें बताइए। हाँ जी, मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ कि डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है और दवाइयों की दवा जो है प्रभु यीशु है। अगर आप मेरे कहने से एक बार प्रभु यीशु को चख कर तो देखो, ये बहुत मीठा है। अगर एक बार जो लग गया मुंह तो कभी उतरेगा नहीं, इतना प्यारा और इतना मीठा है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये तुम्हारा हाथ है। एक खुदाया, ये तेरा हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको किडनी ट्रबल है, जिनको पेन है, जिनको कोई भी समस्या है, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनको कोई भी दुख है, प्रभु यीशु के नाम से अभी उनको शांत कर दो प्रभु जी। उनको जो उनको चाहिए, उनकी डिजायर पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा जो है उनको मैं डांटती हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जैसा कि आपने भी गवाही में देखा, अमृत कौर बहन किस तरह से प्रभु की सेवा कर रही हैं, कैसा अनुग्रह पर हो गया है, कैसा प्रभु ने उस जिंदगी को बदल डाला और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दिया है। कहाँ ये खुद भी जीना नहीं मांगती थी, अब लोगों के लिए दुआ करती हैं और लोग ज़िंदगी पा रहे हैं। प्रभु कितना अनुग्रहकारी है। ये आपके साथ भी हो सकता है, जैसा उसने मेरे साथ किया है कि मैं बीमारों पर हाथ रखता हूँ, लोग चंगे होते हैं। ऐसी उस बहन की गवाही आपने देखी, ऐसी आपके साथ भी हो सकता है। बस ये कहना पड़ता है, प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हो। उससे रिश्ता करना पड़ता है। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया कि उसने हमारा बाप से रिश्ता कर दिया है। और ये आशीष बख्शती है कि जब हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, तमाम दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये आपके लिए भी है। आप किस धर्म के, किस जाति के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु ने धर्म और जातियाँ नहीं बनाई, मुझे और आपको पैदा किया है। अगर आप चाहें कि ये ऐसा आप भी कर सकें और प्रभु आपके जीवन में ये काम कर दे, आपके जीवन को आशीष का कारण बना दे, तो ऐसा हो सकता है। मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कर लें। आप चाहें तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकते हैं। बस इतना ही कहना पड़ता है। मेरे पीछे पीछे ही प्रार्थना कर लें जो मैं बोल रहा हूँ। आपका रिश्ता भी जिंदा परमेश्वर से हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी को भी इतना मुबारक कर देगा कि बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएगी। जीने का एक मकसद आपको मिल जाएगा, जैसे इस बहन को मिला है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपनी राह में चलाएं। मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ। बहनें भी इसी तरह से प्रार्थना कर सकती हैं और कह सकती हैं कि मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानती हूँ। अगर आपने प्रार्थना की है
तो बात बन गई। आज से आप परमेश्वर की संतान हैं। ना आपको धर्म बदलने की ज़रूरत है, ना अपना नाम बदलने की ज़रूरत है। बस प्रभु से रिश्ता हो जाए, वो बात बड़ी है। जब आपने प्रार्थना की है तो आप प्रभु की संतान हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जब अधिकार दिया है तो तमाम उत्तम आशीषों का वारिस भी वही बनाता है। और बाकी बात तो ये लिखी है विश्वासी जन के लिए। लिखा है मरकुस 16 अध्याय के 17 और 18 पद में इस तरह से लिखा है विश्वासी जन के लिए कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, अगर जहर भी पी जाएं तो उनका कोई नुकसान ना होगा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। कितनी मुबारक बात है। आप इस बात को सोच के देखें, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था और आपने प्रार्थना की और वो ठीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। बस ऐसे ही हमारे साथ हुआ है, ऐसे ही उस बहन के साथ हो रहा है। वो भी अब घर में नहीं बैठती, जगह जगह जाके लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं और प्रभु अनुग्रह करता है। वो किसी का धर्म नहीं बदलती, लेकिन प्रभु जीवन बदल देता है। मैंने प्रार्थना की है प्रभु से। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन बीमारों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ताकि प्रभु उन पर अनुग्रह कर दे। मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ, आप भी मेरी तरफ हाथ बढ़ा लें। इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि मैं आपकी समस्या के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। और दो जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर। प्यारे पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, जो तेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। तमाम कैंसर की बीमारी को तेरे नाम से डांटता हूँ, दूर करता हूँ। डायबिटीज़ को हुक्म देता हूँ तेरे नाम से इनके जिस्म को छोड़े। हृदय की बीमारी को डांटता हूँ प्रभु, तू सब कुछ नया कर देता है। किडनी की परेशानी को प्रभु तेरे नाम से डांटता हूँ, तू नई किडनी दे दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। माइग्रेन हेडेक को डांटता हूँ, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तेरे नाम से जाता रहे। शैतान की तमाम अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह में तेरे नाम से बांधता हूँ और दूर करता हूँ उनके घर से। तेरा आनंद इनमें बना रहे प्रभु। डॉक्टर की रिपोर्ट को तू बदल। हृदय की बीमारी को डांटता हूँ प्रभु, नया हृदय कर दे प्रभु। जो आर्टरीज ब्लॉक हैं तेरे नाम से खुल जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर किसी को परेशानी है किसी तरह की प्रभु, ब्लड की या किसी और परेशानी है खुदावंद, तेरे नाम से जाती रहे तो सब कुछ नया कर देता है। मैं शैतान के तमाम प्लान को रद्द करता हूँ और उसके तमाम हथियार को रद्द कर देता हूँ खुदावंद, जो इसने इनके लिए बनाए हैं। तेरा आनंद इनके घर में बना रहे। तमाम ज़रूरतों को अपने ख़जाने से पूरा कर। अगर किसी की नौकरी की ज़रूरत है प्रभु, तू नौकरी दे दे। चंगाई चाहिए वो दे दे खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फादर। धन्यवाद देता हूँ कि तूने प्रार्थना सुनी है। मैं तेरे नाम से आशीष देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे कहा जिनको तुम आशीष दोगे वो आशीष पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैंने प्रार्थना की है और प्रभु ने अनुग्रह किया है। आप हमें कॉल करके बताएं कि प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, क्योंकि जैसे अक्सर मैं बताता हूँ बीमारी चली तो जाती है लेकिन फिर से आ जाती है। इसकी वजह होती है, कारण होते हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप इस चंगाई को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह पर हो। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आमीन। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपके साथ है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है।